तो ये तो हमारा दूसरा पार्ट है, ये फंक्शन का दूसरा पार्ट है हमारे पास कि कुछ हमारे पास खास फंक्शन है। जैसे हमने मैक्स पढ़ा, मिन पढ़ा, एवरेज पढ़ा, काउंट पढ़ा। इससे हमारे पास एक ब्लैंक फंक्शन होता है। ब्लैंक का मतलब ये होता है कि आपको वो काउंट करके बताएगा कि आपके पास कितने जो सेल हैं वो उसमें आपके पास खाली हैं। आप काउंट ब्लैंक पे जाएंगे और बता देंगे कि इतने एरिया में से सिलेक्शन करो कितने मेरे पास सेल ब्लैंक। उसको कहिए 2 सेल आपके पास ब्लैंक है। अगर मैं यहां से डाटा रेज करता हूं तो ऑटोमेटिकली वो 3 हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं यहां पे डाटा लिख देता हूं तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके जो ब्लैंक सेल है वो कम होते जाएंगे। अब ब्लैंक सेल हमारे पास 0 है कि कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो सिलेक्शन के अंदर जो खाली हो। इसमें हम काउंट ब्लैंक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम काउंट के साथ काउंट इफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बराबर का निशान डाला, COUNT, काउंट इफ। इफ का मतलब होता है कि अगर हमने कोई काम अपनी मर्जी से करवाना हो, क्योंकि काउंट का मतलब है तो गिनना हो तो गिन को ले आएगा। लेकिन इसमें क्या करेगा कि जो कंडीशन हम उसको देंगे उसके मुताबिक जो है वो काउंट करेगा। मैंने कहा कि फर्ज करें आप यहां से काउंट करें, आप इन सब में से काउंट करें। ठीक है। लेकिन जो मेरा क्राइटेरिया है वो ये है कि आप उन डाटे को काउंट करेंगे जो फर्ज करें 25 से बड़े हैं। ये मैंने इसको क्राइटेरिया दे दिया यहां और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो अब उसने कहा जी आपके पास 2 डाटे हैं जो 25 से बड़े हैं, ये 45 मैंने यहां पे फर्ज करें 78 कर दिया, 3 डाटे हो गए। मैंने यहां पे भी 98 कर दिया, 4 डाटे हो गए। तो जो इस कंडीशन पे पूरा उतरेगा उसको वो काउंट करेगा। इसी तरह मैं अगर सम करना चाहता हूं और सम मैं कहता हूं कि उन लोगों को सम करो जो मेरे क्राइटेरिया को बीट करें। मैंने कहा सम तो इफ, और मैंने कहा इस सारे डाटे में से आपने सम करना है और कॉमा, डबल कॉमास, और यहां पे आपने क्या दिया कि फर्ज करें जो बड़ा है फर्ज करें 75 से, उसको आपने सम करना है और ब्रैकेट बंद। अब उसने कहा जी कि आपके पास 2 डाटे, ये 98 वाला और ये वाला, उसको जमा कर दिया। अगर इसके नंबर मैं कम कर देता हूं, 23 कर दिए मैंने, अब सिर्फ 1 रह गया, मैंने 22 कर दिए। अब वो किसी को भी काउंट नहीं करेगा। कंडीशन हमने ये लगाई थी कि आपने उसको बड़ा करना है जो 75 से बड़ा है। इस तरह हम अपनी मर्जी के साथ सम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहां पे अभी हमने नंबर बेस्ड फंक्शन लगाए, हम यहां पे लगाते हैं कि बराबर का निशान, आप चेक करना चाहते हैं कि आप काउंट करें उन डाटे को, इसमें से वो डाटा काउंट करें जिनके जो ग्रेड्स हैं वो फर्ज करें A है। ठीक है। उसने कहा जी आपके पास 2 बच्चे हैं जिनका ग्रेड A आ रहा है। बाकी अगर मैं यहां पर चेंज करता हूं, मैंने इसको भी A कर दिया वो 3 हो जाएंगे, मैंने इसको भी A कर दिया वो 4 हो जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊंगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। मैंने इसको यहां पे B कर दिया तो वो भी चेंज हो गया, मैंने इसको C कर दिया, ये भी चेंज हो गया, मैंने इसको भी C कर दिया, मैंने इसको B कर दिया, मैंने इसको A कर दिया। अब कोई भी आपके पास जो है सिर्फ एक डाटा है जो है, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी जरूरत के मुताबिक आप काउंट भी कर सकते हैं और आप उसको सम भी कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास अगर कोई डेट लिखी हुई है, डेज 360 का फॉर्मूला है, तो आप उसमें स्टार्ट डेट देंगे, एंड डेट देंगे, वो बता देगा कि इन दोनों डेटों में हमारे पास दिन कितने आते हैं। फिर हमारे पास इसी तरह पावर का बटन है, टू डे का फंक्शन है। टू डे में आप जब टू डे लिखेंगे यहां पे फर्ज करें तो जो भी आपके पास करंट डेट होगी वो आ जाएगी। ठीक है। फर्ज करें एक डेट आपके पास ये है और आपके पास एक डेट फर्ज करें ये है, इसको आप थोड़ा चेंज कर लें यहां से। तो इसके इन दोनों के दरमियान अगर देखना चाहें कि आपके पास डेज कितने हैं तो आप यहां पे डेज 360 का फॉर्मूला लगाएं। आप उसको देंगे पहली डेट कॉमा दूसरी डेट और एंटर। अब वो कह रहा है क्योंकि आपके पास जो है वो इसमें
एक ही है तो वो एक ही डेज के अंदर आएगा।